हेलो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं रामदेवरा की तरफ। लवली वे ड्राइव कर रहे हैं और हमारा एक सुहाना सफ़र। हमें रास्ते में बैलगाड़ी काफ़ी समय बाद देखने को मिली। उसके बाद हम पेट्रोल पंप पर रुके, जहाँ कुछ हमने फ्यूल लिया और निखिल ने गाड़ी अपनी साफ़ की। उसके बाद थोड़ी समय बाद हम लोग पहुँचने वाले थे जोधपुर की ओर, जहाँ पर हम रुकने वाले थे बॉस के ढाबे पर। बॉस वही धक्को देर बार खाड़। जोधपुर की सीमाओं के अंदर एक अजीब सा ये घर बना हुआ दिखाई दे, जिसके दोनों तरफ सड़कें थी। और हम आ चुके हैं अब हम लोग रुके हैं चाय पीने धक्को देर बार खाड़ वाले बॉस के ढाबे पर। यहाँ इनकी गौशाला है जो काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। जन सेवा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा इनके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे भी मिलकर और बॉस की तारीफ़ें सुनकर भी। अब हम पहुँच चुके थे रामदेवरा, जहाँ अपनी डेस्टिनेशन थी। ठंड तो नेक्स्ट लेवल थी। यहाँ की सर्द रातें टोंक से तो 1.5 गुना ज़्यादा ठंड थी। यूट्यूब पर डालूंगा मैं सच में। हेलो गाइस, मैं हूं छगन सावटी, युवा क्लब कांग्रेस कमेटी एनएसयू अध्यक्ष रामदेवरा। और आज हमसे भाई साहब से मिलकर बहुत अच्छा हुआ कि रामदेवरा गांव में हमारे बीच में आए और हमारा इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं छगन सावटी, युवा क्लब कांग्रेस कमेटी एनएसयू अध्यक्ष रामदेवरा। जय जोहार। थैंक यू सो मच। और चैनल हिमांशु जोनवाल नाम से गूगल पर भी आ जाएगा। अब लास्ट में हम लोग अपने खाने के लिए जा रहे हैं। तो हम खाना बस सभी को खाना ही था, तो हम पहले से पूछे कि कहाँ बेस्ट और हम आ चुके हैं शिव शक्ति रेस्टोरेंट। इसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। हो रहा है बेसब्री से खाने का इंतजार। आ गया हमारा गर्मा गर्म खाना, हम सभी को है खाना। हम आ चुके हैं होटल, अब सोते हैं फिर मिलते हैं कल। हेलो गुड मॉर्निंग, हम उठ चुके हैं। अब हम नहाने के बाद हम होते हैं रेडी और फिर निकलते हैं मंदिर की तरफ। और आज काफ़ी तेज़ ठंड है, भयानक वाली सर्दी। ऐसा लग रहा है कि बस बर्फ़बारी हो रही है, ठंड से ठिठुर रहे हैं। और मैं तो अपनी जैकेट भी घर ही भूल गया था। अब बाबा रामदेव जी का जन्म अजमल जी के यहाँ हुआ था, जो कि फ्यूडल लॉर्ड थे पोखरण के सामंत। इनकी माता जी का नाम मैना दे, इनकी वाइफ का नाम नेतल दे। इनका बर्थ प्लेस ओंडू कश्मीर, जो कि बाड़मेर के अंदर है। बेसिकली हमारे राजस्थान के फोक डाइटिस के लिए मायरिकल्स को, चमत्कार को हम लोग पर्चा बोलते हैं। इनके गुरु बाबा बालीनाथ जी थे, जिनका टेम्पल मसूरिया हिल जोधपुर के अंदर है। हम वहाँ पर भी नेक्स्ट विजिट करने वाले थे। इनके जो टेक्स्ट थे उनको 24 बनिया कहा जाता है। इनके घोड़े का नाम लीलो। वैसे सभी राजस्थानी फोक देवता जो थे उनके सभी के हॉर्सेस का नाम लीलो, अगर घोड़ी है तो लीलन। इनका जो फ्लैग था उसको नेजा बोलते हैं। इनके जागरण जम्मो। इनके डिसिपल थे मैगवाल्स, जिन्हें रिखिया भी कहते हैं। इन्हें इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु कहा जाता है, विष्णु का अवतार। इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है। माना जाता है कि उस समय पोखरण के अंदर एक मनी लेंडर होते थे जिनका नाम भैरू था, जो लोगों पर काफ़ी हाई टैक्सेस लगाते थे, जिनको पोखरण से बाहर निकाल फेंक दिया गया था बाबा रामदेव जी के द्वारा। और संपूर्ण पोखरण को अपने पास ले लिया था। उस समय रामदेव जी की जो भतीजी थी उनकी शादी हुई। शादी में रामदेव जी ने पोखरण उनको एज ए डाउरी में गिफ्ट किया, मतलब कि दहेज में दिया। उसके बाद बाबा वहाँ से रूणीजे में आ गए, जहाँ हम लोग आज। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि रूणीजा के अंदर ली। उसी के बाद डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को रूणीजे में समाधि ली, रूणीजा टेम्पल के अंदर। कहा जाता है कि जो रामदेव जी की जो फीट्स हैं उनकी यहाँ पर वर्शिप होती है मेनली, जिसे हम अपने वर्ड्स में कहते हैं पगले। रामदेव जी के और भी कई फेमस टेम्पल्स हैं, जिसमें से एक हमने विजिट किया और बाबा के आज दर्शन किए। यहाँ पर एक बावड़ी भी है जिसका नाम है पर्चा बावड़ी। अब इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से और यहाँ मिला बाबा जी का बड़ा सारा चांदी का एक घोड़ा। और मंदिर में सुबह खुलते ही काफ़ी भीड़ हो चुकी थी लोगों की, क्योंकि सभी अपना वीकेंड बनाने आए हुए थे बाबा से मिलने।
अब यहाँ पूरे मंदिर को हम अच्छे से घूमने के बाद यहाँ देखिए बड़े बड़े सुंदर सुनहरे कलर के गेट। हम लोगों ने अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया और अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से सरोवर, फिर उसके बाद परचा बावड़ी की तरफ, जहाँ पर बाबा जी ने अपना पर्चा दिया था। बेसिकली चमत्कार को राजस्थानी फोक डाइटिस के लिए पर्चा कहा जाता है, क्योंकि रामदेव जी अजमल जी के यहाँ अवतार लिए थे और इन्हें विष्णुदेव या लॉर्ड कृष्णा का अवतार माना जाता है। यहाँ बाबा के सुबह के भजन चल रहे थे और सामने डाली बाई, और फिर हम एक गोल सा चक्कर सा था जो डाली बाई के आगे का कंगन कहा जाता है, उसमें से सभी एक एक करके निकल रहे थे। अब बारी मेरी थी, मैं तो फंस गया था क्योंकि निकलना भी नहीं आ रहा था। फिर यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने लगे। यहाँ बैठे हुए थे रामदेव जी के वंशज, और लोगों के यहाँ लच्छा बांधा जाता है, जिसे बेसिकली डोरा आप कह सकते हैं, मोली का लाछा जो होता है। और यहाँ ढोल नगाड़े बजा रहे थे लोग रुक रुक के अपने नाम से। फिर हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि हमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए भी जाना है। काफ़ी हम लेट होने लगे थे क्योंकि जोधपुर भी जाना था उसके बाद। अब आ चुके हैं हम परचा बावड़ी की तरफ। परचा बावड़ी का अपना एक अलग इतिहास है। ये मंदिर से 50-100 मीटर की दूरी पर ही बनी हुई है।
पर्चा का मतलब चमत्कार। जब सेठ बोहिता राज की नाव समुद्र में डूब रही थी तब बाबा रामदेव जी ने उनकी रक्षा की थी। इसके बाद सेठ ने रूनी जामिया बावड़ी 1897 विक्रम संवत में बनवाई। अपने को अब हम आ चुके थे मंदिर के अंदर क्योंकि हमें थोड़ी कुछ खरीदारी करनी थी। मम्मी को कड़े वगैरह लेने थे, हमें पूजन सामग्रियाँ लेनी थी, क्रिस्टियना के लिए भी गिफ्ट्स लेने थे क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आ सके थे स्टोर पर। फिर हमें कैंडी शॉप में आते हैं जहाँ पर अलग अलग सामान जैसे पायरेट वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए थे। नीलम पायरेट एंटीक उस समय की कलाकृतियाँ, कुछ धातुओं की अष्ट धातु वाली मूर्तियाँ भी यहाँ पर थी। काफ़ी अच्छे से एक आर्ट गैलरी पूरी ये बनी हुई थी। यहाँ लेदर के पार्सेस वगैरह और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने देखी। पूरी तरह से एक तरह से आर्ट गैलरी हम इसको बोल सकते हैं, नॉर्मल शॉप नहीं थी। फिर इसके बाद हम लोग वापस निकल चुके थे। यहाँ से जो खरीदना था खरीद लिया था। फिर हम लोग रुके गुजराती पोहा खाने के लिए और मसाला चाय पीने के लिए। और चाय फिर निकल चुके और ये बीच में दिखे यार। खरीदना तो नहीं था पर फिर भी रुक के हमने रेट पूछी। अब बारी यहाँ से जाने की और हम पहुँच चुके हैं पोखरण। पोखरण में हम पहुँचते हैं हस्तीमल के फेमस चमचम के लिए। इनको यहाँ का सर्वप्रथम आविष्कारक भी कहा जाता है। टेस्ट तो लाजवाब, हम यहाँ से लेकर आए बहुत सारी। टेस्ट में शायद मैंने पहले कभी ऐसी चमचम नहीं खाई। ये रखी जो फ्रिज में, मावे का पूरा टेस्ट था अंदर और इसके आविष्कारक थे ये। फिर अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और यहाँ हमें करनी थी कैमल राइड। काफ़ी भयंकर रही वो तो खैर। सबसे पहले नंबर आया निखिल और मनीषा का। अगली बारी लवली भैया और जीतू दीदी की। फिर नंबर आया मेरा। काफ़ी डर भी लगा, काफ़ी मज़े भी आए। डर जब लगा तब ये सीधा एक तो ऊपर चढ़ रहा था और जब सीधे नीचे उतर रहा था। हाँ सफारी का बड़े मजे आने वाले, काफी एडवेंचरस है। डर भी लग रहा है बहुत और डरना जरूरी है। अरे मजा आना भाई, बड़ा चैंपियन आदमी है। मैं भी उनके पास ले फिर गरीब बच्चों की बन रहा। अब बोलने के बच्चे उठा के लाया घुमाने के लिए। पैर क्यों रख रहे हो? बोला तेरे पैर पड़ोसियों के बच्चों को लिया हमारे पास। और कैमल राइड के बाद हमने कुछ अपने पॉजेस क्लिक करवाए इस सैंड ड्यून्स के ऊपर क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा था।
हम निकल चुके हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पर भी जाएं, राजस्थान प्रैंक्स एंड हिमांशु जोनवाल, दोनों आईडीज़ को फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।